बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ। वो जब तक चांदनी रात देता है हर कोई, तुम अंधेरों में भी ना छोड़ मेरा। हम सब जिस संसार में अपना अपना ड्रामा के अनुसार पाठ खेल रहे हैं, हम सब कह ही जाते हैं कि अच्छे समय में साथ चलने वाले बहुत, कहते हैं ना, सुख के साथी बहुत है, दुख का साथी। दुख में किसकी याद आती है? दुख में भगवान की याद। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान को करना, बाबा कहते हैं संसार तो ये भी नहीं जानता कि उस परमात्मा को याद कौन करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा उस परम पिता प्यारे प्रभु को, जिसको माता पिता कहते हो, बाबा कहते हैं आत्मा उसको याद करे, लेकिन कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं जब तुम भगवान को याद करते हो, तो बाबा कहता है फिर सबका, बाबा कहता है ध्यान कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। कहते हैं ना ऊपर वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जिस परमात्मा को याद करती है, वो बाबा कहता है अरूप है ना। हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का साकारी रूप देखा। बाबा ने कहा ना, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, इनको भी बाबा कहता है तुम भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करा था, बाबा कहते हैं ब्रह्मा भगवान थोड़ी है। विष्णु के द्वारा बाबा कहते हैं बच्चे सत्युग की पालना है, लेकिन ये भी भगवान थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा एक नाम, एक रूप, एक देश, एक काल, उस पे आकर के अपना पाठ खेलती है ना। तो ऊंचे से ऊंचा पाठ जो खेलते हैं, बाबा कहते हैं देखो अंतिम युग तक उसका गायन। आज तक हम उससे राधे राधे करते जा रहे हैं, राम राम करते जा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पवित्र नाम है। तुम सोचते हो ये नाम लेने से ही हमको हमको सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो इस कल्प की वो श्रेष्ठतम आत्माएं हैं, जिन्होंने, बाबा कहता है बच्चे, श्रेष्ठ पाठ बजाया। चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो राधा है, चाहे वो राम है। अब बाबा कहते हैं तुम तो खुद को शूद्र माने बैठे। राम किसी ने देखा नहीं, कृष्ण किसी ने देखा नहीं, देखा किसी ने। कहते हैं द्वापर में कृष्ण का अवतरण हुआ, और त्रेता में, सतयुग में हम कहते हैं कि राम राज्य था। त्रेता में कौन था वो आपको पता नहीं, और कलयुग में अब किसकी हुकूमत चल रही है वो बाबा कहता है तुम जानते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया अभी, बाबा कहता है बच्चे कौन सी दुनिया बनी अभी ये, बाबा कहता है ये विशेष सागर। तुमको भगवान से, भगवान की बायोग्राफी से कोई कंसर्न नहीं। कह तो रहे वो माता पिता माता पिता, लेकिन वो परमात्मा कैसे मात और पिता बनता है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाबा कहते समझाओ तो समझना भी नहीं चाहते। अब बाबा कहता है तुम बच्चे तो जान गए ना कि संगम पर वो निराकार परमात्मा कैसे, बाबा कहता है मैं एक बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, ये बाबा कहता है जगत पिता बन जाता है। ब्रह्मा कहते हो ना, ब्रह्मा के द्वारा ये संसार की रचना, तो पिता है ना, जगत पिता। लेकिन बाबा कहते हैं फिर बाबा कहते हैं तुम माता किसको कह रहे हो? ड्रामा की नून अनुसार बाबा कहते हैं देखो, जगदम्बा का पार्ट भी जिस आत्मा ने खेला,
आज तक बाबा कहते देखो उसके मेले लगे, आज तक दुनिया व्रत करती है, दुर्गा की नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये जानते तो नहीं, माँ भी कहते हैं उसको, जगत अम्बा भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये माँ कैसे है हम बच्चों की, ये कोई नहीं जानता। तो संगम पर भगवान कैसे ये सृष्टि की कायाकल्प कर रहा है, बाबा कहता है ये सिर्फ तुम बच्चे जान। तो शूद्र से कौन बन गए अभी, ब्राह्मण। शूद्र माना, हाँ बाबा कहता है बच्चे शूद्र माना अंधभक्त थे, जो तुमने पढ़ा उसी को तुमने सतवचन कह दिया। कुछ दिन पहले की मुरली आई थी ना, बाबा ने कहा था बच्चे देखो दशहरे पर भी कितनी रमणीक कहानी बना दी। बाबा कहते हैं व्यास ने जो जो शास्त्रों में लिखा, बाबा कहता है वो तो स्टोरी मात्र है बस। अमर कथा तो बाबा कहता है अमरनाथ ही सुना सकता है ना, अमरनाथ ही सुना सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो पाठ खुल चुका, दुनिया जा रही है केदारनाथ बद्रीनाथ। बाबा कहता है मैं कहाँ कैसे आता हूँ, ये बाबा ने कहा सिर्फ फोटो में कोई तो कोई में भी। तुम बाबा कहता है इस समय ब्राह्मण बनते हो, तुमको बाबा कहता है ईश्वरीय गोद नसीब होती है, तुम बाबा कहता है ईश्वरीय पालना में इस समय पलते हो, और भगवान ही आकर के हमारा टीचर भी। बाबा कहता है ये भी कोई नहीं जानता कि भगवान आकर के हमको टीच करता। कलयुग से, कलयुग है क्या वास्तव में, हमने कह तो दिया कलयुग दुख धाम की दुनिया, हर कोई दुखी है, तो हम गा भी लेते हैं भगवान हमको दुख से छुड़ा दो, हमको सुख दो। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में तो कोई सुखी हो नहीं सकता। कलयुग में बाबा कहता है सुखी कोई हो नहीं सकता। यहाँ का सुख कैसा है, बाबा कहता है यहाँ का सुख है मृग तृष्णा के समान। सोने के मृग हैं, भाग भाग के तुम्हारे 80-90 वर्ष की आयु खत्म हो जाती है, सोने के मृग तुमको फिर भी नहीं। कोई भी इस संसार से सुखी होकर, संपन्न होकर, रज पूज कर इस दुनिया से कभी कोई नहीं जाता। कोई ना कोई बंधन, कोई ना कोई आसक्ति, कोई ना कोई वासना संसार की उसको अटका लेती है, जिससे बाबा कहता है फिर बार बार उसका पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किसका है, वासना का। वासना है जो बार 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 इस यात्रा को करती, कभी मोह का, बाबा कहते हैं बच्चे वासना ही है जो बार बार लूप में घूमती जाती है, एंडलेस। अब बाबा कहता है इस लूप को ब्रेक कर देते हैं, है ना। बाबा इस समय हम बच्चों को नॉलेजफुल बना, तो बाबा क्या करता है, हमारे जो कलयुग के संस्कार हैं, बाबा हमको अवेयरनेस देता है। बाबा कहते हैं बच्चे इन विकारों के कारण आप दुखी होते हो, खाना अच्छा खा लो लेकिन जीभ के गुलाम क्यों बने। वस्त्र तन ढकने के लिए, अब तुम कहो हमको ब्रांडेड कपड़ा ही चाहिए। आज कोई दिखा रहा, कहते देखो वो किसी के आभूषण, ज्वेलरी, 800-800 करोड़ का नेकलेस पहना है लोग, सब तारीफ किसकी कर रहे हैं, कितनी महंगी ड्रेस है, कितने कितने एक्सपेंसिव हमने ज्वेलरी पहनी, इस तन की कोई वैल्यू नहीं। कहते थे ना, एक सुनते थे कि एक लड़की को हीरे की अंगूठी दी उसके प्रेमी ने, सारा दिन बस वो अंगूठी को ही निहारती रहती। वो कहता है जिस रब ने तेरे को ये उंगलियां दी, हाथ दिए, उसको भूल गई, वो सोने की अंगूठी को, हीरे की अंगूठी को देखी जा रही।
ये तो यही छूटना है सब। असली हीरा तो बाबा कहता है यहाँ, असली हीरा तो यहाँ, इसकी पॉलिशिंग करो। हीरा जितना लाइट होता है उतना महंगा हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे लाइट बनो, कलयुग से चलना है तुमको, लिफ्ट करा दे, कहते हो ना हमको लिफ्ट करा भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे लिफ्ट कौन करते हैं? जो बाबा कहता है लाइट। तो देह भान को बाबा ने कहा भूल कर अभी बुद्धि का योग एक पाप से लगा। नहीं तो बाबा कहता है फिर इंद्रियां है, वो बाबा कहता है अश्रोनी सेना है ये, कम नहीं समझना इसको। अश्रोनी सेना का बल देख लेना। रोज हम मुरलियां सुनते हैं और रोज क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, कहते हैं सब चीजें अपनी तरफ है, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जो पाठ खेलना पड़ता है ना। आज एक बहन से बात हुई तो वो बता रहे, कहते हैं एक बच्ची को लुक आफ्टर करने एक आती है, तो जब भी कोई बात हो वो यही मेरे पैसे बढ़ाओ, इस बात के पैसे, उस बात के पैसे, है ना। अब वो कहती मैं भी ज्ञान सुनती हूँ, वो भी ज्ञान सुनती है, लेकिन मैं इरिटेट हो जाती हूँ जब भी उसको कुछ बुलाऊं, कुछ काम समझाऊं, वो कहेगी मेरे पैसे, मेरे पैसे। तो कहने लगी मैंने एक दिन बस सब कुछ अगली पिछली सब निकाल दी कि आपको पैसे की पढ़ाई ये कभी कभी नहीं करी, करेंगे भी नहीं, लेकिन काम तो करो, हर समय पैसे पैसे कर। यदि अब मैं बोल तो गई, फिर फिर मन खा रहा है कि फिर मैंने उसको फोन लगाया। फोन क्यों लगाया? सुनना रीजन। तो बहन बता रही, कह रही मैंने फोन किस लिए लगाया? ओम शांति का मान रखने के लिए, कि वो भी ओम शांति में जा रही है, मैं भी ओम शांति में जा रही हूँ। तो ओम शांति का मान रखने के लिए मैंने उसको फोन लगा दिया। यदि फोन क्या लगाया मैंने, तो वो तो और चढ़ गई। ये ज्ञान लाइटनेस दे रहा है या और भारीपन दे रहा है? क्या कर? अब वो कहता है ये तुम शूद्र नहीं हो ना अभी। तो शूद्र कौन होता है? शूद्र वो है जो देह के भान में। तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि फिर करना क्या होगा। किसी को बोले नहीं, कुछ समझाए भी नहीं, दोबारा से एक फोन क्या कर दिया, सिर्फ ओम शांति का मान रखने के लिए। तो कहने लगी वो तो और हाइपर होने लगी, मैं तो फोन करके भी पछताई। ओम शांति का मान शब्दों से नहीं रखा जाए। हम दुनिया में यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। फिर से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उम्र में 4 दिन हमसे बड़े, ऐड नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हमारा आपको कहना समझाना हमारा फर्ज था। गलत नहीं समझ लेना, हम ये कर रहे होते हैं दुनियादारी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब बाबा कहता है तो तुम साक्षी होते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे शब्दों को ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑल्ट्रेशन कराता है ना आदमी, दर्जी के पास कपड़े ले जाते हैं, कहते हैं जरा थोड़ा सा ऑल्टर कर दो इसको, मैं पतला हो गया और ये साइज का, या मैं मोटा हो गया थोड़ा सा मार्जिन खोल। बाबा कहते हैं बच्चे शब्द, माँ भी एक बच्चे को सारा दिन डांटती है, कभी शब्दों की परवाह ही नहीं करती।
कभी नहीं बोलेगी बच्चे को कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था, और देसी बोलती है, बच्चा फील भी नहीं करता। फिर आके पूछेगा मम्मी खाना बन गया, फिर आके कहेगा मम्मी थोड़े पैसे दे दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ओम शांति का मान क्या है? क्या है ओम शांति का मान? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा शांत स्वरूप। आज कहा ना बाबा ने, जो नॉलेजफुल आत्मा है, बाबा ने कहा उसको कौन सा पाठ पक्का है? नथिंग न्यू, समाने की शक्ति। जो बीत गई, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा। सच में देखा जाए ना, अगर हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना ही सबसे भारी काम लग रहा हो, माना वो जो रियल मैं है ना, उस मैं को ओढ़ना जो कि वाकई मैं हूं, वो बड़ा टफ लगता है। बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा शांत स्वरूप हो। क्यों? क्योंकि तुम, बाबा कहता है, इस समय नॉलेजफुल बन रहे हो ना। तो शांत स्वरूप का मतलब क्या है? कि तू जो मर्जी बोल, हमने तो मुंह पे पट्टी बांध रखी है, इसको शांत स्वरूप को। भाई ड्रामा में मुझे मेरा पार्ट तो खेलना ही है ना, पार्ट तो खेलना है। और पार्ट तो देखो खेला गया ना, बनी बनाई हो गई ना, कुछ उसने कहा कुछ उसने कहा, फिर उसके मन में आया मैं ओम शांति का मान रख लूं, बनी बनाई तो बनती ही जा रही। बाबा ने कहा तुम ये सारा खेल साक्षियों के नहीं देख सकते हो, क्यों बीच बीच में छलांग लगा देते हो? और सोचना, सबसे बड़ी जो बात है ना, अब वो तो बात बीत गई, 24 घंटे हुए, 48 घंटे हुए, अब आप मुझको वो सारा जो सुना रहे हो, ये बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहा जैसे आप किसी को अपना सपना सुना रहे हो। अब मैंने तो वो लड़की देखी नहीं, ना मुझे उसका नाम पता, उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे वो है, वो उसको लुक आफ्टर करती है। सपना भी हम ऐसे ही बता रहे होते हैं एक दूसरे को। मैंने एक सपना देखा, उसमें एक आदमी इतना डरावना, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, घूर घूर के देख रहा था मुझे, बताते हैं ना ऐसे सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेजफुल आत्मा हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो बाबा कहता है देखो तो सही, संकल्पों से बनी, बाबा कहता है आपकी इस दुनिया को देखो। वो लड़की एक संकल्प, मेरी बेटी एक विचार, मैंने ऐसे बोला, थॉट्स, मन की बनी बनाई है सारी। बात क्या है सारी? एक सपना किसी को सुनाते हो, क्या है वो सपना? थॉट्स ही तो है। सपने में जो देखा, थॉट्स ही तो है। जो फीलिंग आई, थॉट्स ही तो है। थॉट्स खड़े रहते हैं हमेशा एक जैसे? नहीं, 4 दिन बाद सपना ही भूल जाता है। ऐसी कितनी बातें आती हैं जीवन में, याद भी नहीं रहती, लेकिन उस समय मन बड़ा हैवी हैवी सा फील करता है कि मैंने ओम शांति का मान रखने के लिए फोन किया, और अच्छा ओम शांति का मान रखा। ओम शांति का मान, बाबा कहता है आप अपनी बीइंग में रहो, हो गई ओम शांति का मान, बनी बनाई बन रही। कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी, बाबा ने बड़े प्यार से उसमें कहा था, बाबा ने कहा देखो जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, बड़ा सुंदर जाल बनाती है ना,
कहाँ से ले आती है किरोशे का धागा? कहाँ से ले आती है? जाती है किसी दुकान पर, किसी मार्केट में शॉपिंग कर, बड़ा सुंदर धागा निकाल के ले आती। कहाँ से निकाला? बुक से। बाबा कहता है वो बनाते बनाते बड़ा सुंदर सा जाल बनाती है। एक योजना है उसकी उस जाल को बनाने की, डिजाइन करने की। भूख लगती है ना उसको भी, तो सोचती है इस जाल में कोई कीट पतंगा फंस जाए तो मैं अपना भोजन कर, लेकिन वो जाल में खुद ही कई बार फंसती है, तो वो जो सारा जो जाल होता है ना वो वापस अपने मुख में ले लेती, तब मुक्त होती है। बाबा कहते हैं बच्चे मकड़ी से सीखो, ये मन के जी के जंजाल हैं सारे, कहानियां, बातें, ये सब बाबा कहता है तुम्हारी रचना है, ये तुम्हारे भीतर से निकलती है, जैसे मकड़ी के मुंह से वो लार निकलती है। बाबा कहता है तुम इसमें फंस मरते, बातों का ही तो वजन है सारा। क्या कहते हो? एक बार चेक करना, हमें जो भी चिंता खाई रही है, जो भी परेशानी डिस्टर्ब करती है, ये क्या है? ये थॉट्स की एनर्जी ही तो है, और क्या है? थॉट्स की एनर्जी। बाबा कहता है इन थॉट्स में कोई अपनी जान पड़ी, पड़ी, प्रैक्टिकल देखे, पड़ी है कि नहीं पड़ी। हुँ? एक बार सुना था, एक मकान में आग लग गई। अब आग लग गई तो जो मकान का मालिक है वो तो चीखे चिल्लाए, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। थोड़ा दूर उसका एक पड़ोसी आया, कहता है भाई साहब रो क्यों रहे हो? आपको पता नहीं आपके बेटे ने इस मकान का तो सौदा कर दिया था। आंसू गायब हो गए, चुप हो गए। अब अपना नहीं है मकान, चुप हो। वही मकान जल रहा है, बल्कि अब तो और बुरे हालात होते जा रहे क्योंकि आग बढ़ती जा रही, लेकिन अब इसके आंसू। फिर थोड़ी देर में वो लड़का आया, कह रहे हैं अरे पिताजी यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, घर को आग लग गई। बोले बेटा हमारा थोड़ी है, तू तो बेच आया ना इसको। वो बोला नहीं, अभी तो बातचीत चल रही थी, बयाना कहाँ दिया उसने। फिर से रो पड़ा, फिर से रोने लगा, मैं बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, आग बढ़ती जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आपका एक एक विचार, ये बाबा कहता है बच्चे ये मकड़ी का जाल आपके भीतर से ही निकलता है। बाबा कहता है ना मैं तुमको भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया लाखों रुपया लगाती है काउंसलिंग पर, आजकल स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग है, कोई बीमार हो जाता है उसकी काउंसलिंग चल रही है, बड़ी मोटी रकम लेते हैं लोग। बात क्या है सिर्फ कि वो जो थॉट्स है ना वो उससे घिर गया है बच्चा या पेशेंट, वो फोबिया अंदर बैठ गया, डर बनकर कि कहीं मुझे कुछ हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। डॉक्टर ने डाउट डाल दिया कि जेनेटिक है बीमारी, आपको भी हो सकती। हमने तो पर्सनली इसको भोगा है, पर्सनली, तब ज्ञान नहीं। और मजे की बात, ज्ञान में आने के बाद भी हो गया।
थॉट्स की पावर समझना, ये अश्रुनी सेना है, सेना। इससे लड़ना नहीं है मुझे, मुझे नहीं लड़ना इस अश्रुनी सेना से। ये थॉट क्यों आया, ओम शांति का मान कैसे करूं? हमने तो बहुत मेहनत करी है, अब हम भी अपनी मेहनत नहीं देखना चाहते। बाबा कहता है ना, बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। हम भी नहीं करना चाहते बाबा, थक गए हम। अब हमारा भी अतीन्द्रिय सुख लेने का समय है। अब हम भी तेरी गोद में बैठ करके ये मक्कड़ जाल देखेंगे और समाते जाएंगे इस मक्कड़ जाल को अपने भी, है ना? कभी कभी इंसान बीमार होता, ओवर ईटिंग कर लेता, तो क्या होता? वोमिट कर, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं उल्टी। क्या बोल दिया, उल्टी। अब बाबा कहते हैं, देखो दुनिया में तो लोग कहते हैं ना कि मुख से जो एक बार तीर निकल जाता है वो वापस नहीं आता। मुख से एक बार जो तीर निकल गया वो वापस नहीं। फिर इतना तो हमने दुनिया में सुना ही हुआ है। फिर बाबा भी मुझे कहता जा रहा है, बच्चे नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी। बाप ने तो तुमको वशीकरण मंत्र दे दिया ना, मन मना। आपका मन आपका है ही नहीं। आपने तो मुझे लाके दे दिया। सुदामा 3 मुट्ठी चावल दे बैठा है, अब खाली हो गया, खाली हो गया, खाली होके रिटर्न जर्नी पे जा रहा। बाबा कहता ना, तुम बच्चों की रिटर्न जर्नी, बस अब घर जा। मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्यों मुझे बोझ उठाना है उसके थॉट्स का कि वो ऐसे ऐसे बोल गई, फिर मेरा अपना कि मैंने ऐसे ऐसे फिर बोल दिया। क्या करूं, फंस गई ना, वो भी ओम शांति वाली, मैं भी ओम शांति वाली। अब ओम शांति का मान तो रखना पड़ेगा। आत्मा का मान रखना पड़ेगा। क्या आत्मा को किसी आर्टिफिशियल संकल्प के चोले की, किसी पश्चाताप के बोल की इसको जरूरत है? जचेगी, जचेगी। जिसके लिए बाबा कहता है, बच्चे तू आत्मा अशरीरी। कहता ना बाबा मुरली में, नंगे ही आए थे और बाबा कहता है ऐसे ही चले। कोई भी, बाबा कहता है बच्चे, संकल्प का चोला इसको नहीं उड़ा, इसकी इनर ब्यूटी खत्म हो जाती, ढक जाती है इसकी रूहानी। जो हो जैसे हो मेरे, बाबा कहते तुमको भूल जाता। तुमको बाबा कहते जो कापारी खुशी होनी चाहिए थी, वो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को होती ही नहीं। माया, बाबा कहता है, बड़ी दुष्ट है। वो मैं बनकर बैठी हुई है अंदर, बड़े गहरे में बैठी है। और ज्यादा प्रेशर है कि मैं रोज ज्ञान सुन रही हूँ, उसके बाद भी मेरे मुख के बोल ऐसे, विचार ऐसे। क्या करे? अमृत वेला भी
उठते हैं लेकिन वो सारा घर में चैं पै कोई चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है। बाबा कहता है ना ड्रामा बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना लोग बदले, चैं पै होगी। हम अपनी अगर बात करें ना, कुछ समय पहले हम अमृत वेले में मुरलियां करते थे ना, यहाँ बैठे हैं कुछ उनको पता है, वो ज्वाइन भी करते थे। अब शेड्यूल चेंज हो चुके हैं। आज हम ही बैठकर कभी कभी सोचते हैं कि कैसे वो आधा पौना घंटा अरेंज हो जाता था। तब भी तो यही सब होता था, ऐसे यहाँ जाना वो जाना, ये काम वो काम सब होता था। लेकिन आज लगता है वो एक आधा घंटा कहाँ से निकलता था बाबा, अब क्यों नहीं निकल पा रहा। मन है ना, मन पुरानी पुरानी स्मृतियों में जाकर डुबकियां लगा लेता, उसका स्वभाव ही है। वो ढूंढता है पुराना सुख, पुरानी कड़ियां। जैसे बुढ़ापे में आदमी अपना बचपन ढूंढ रहा होता है, बचपन याद करता है, जवानी याद करता है, लेकिन मिलती थोड़ी है। जो समय बीत गया बीत गया। बाबा बच्चों को क्या तैयारी करा रहा है? बाबा कहता है एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ड्रामा जू मिसल, बाबा कहता है टिक 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 चलता जाएगा। कुछ भी छूटे छूटे, बाबा कहता है तेरी खुशी की हर पल। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का डांस करते जाना। नहीं तो बाबा कहता है अगर मुरली का मनन चिंतन छूटा, ज्ञान का डांस बाबा कहता है छूटा, तो बाबा कहता है माया फिर रुलाएगी, तड़पाएगी। और बाबा कहता है विकर्मों का बोझा सर पे उठा के चले थे कि हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, है ना? तो कहती सुबह सुबह का ऐसा माहौल होता है। क्या है ये सारी आवाजें, चैं पै, कुछ चिल्ला रहा है, वो कुछ कर रहा, क्या है? मतलब मुझको मेडिटेशन करने के लिए क्या चाहिए, उसको मैंने पूछा। मैंने कहा जब एक आदमी कोई ड्राइविंग सीखता है तो शुरू शुरू में तो हमको खाली रोड अच्छी लगती है, खाली रोड पे ही जाता है ना शुरू शुरू में आदमी जब ड्राइविंग सीख। लेकिन जब वो थोड़ा परफेक्ट हो जाता है तो वो धीरे धीरे रोड में ट्रैफिक के बीच गाड़ी निकालता है। ऐसी ही चलानी पड़ती है गाड़ियां। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जब मैं सीख रहा था तब तो खाली रोड थी, अब रोड खाली करो तब तो मैं चलाऊं। फिर तो तू घर ही बैठ जा भैया, रोड खाली नहीं मिलेंगी। रात रात को जाओ, दो दो तीन तीन बजे ट्रैफिक देखो दुनिया में। अमृत वेला करने के लिए वो मन भी कह रहा है कि सुबह सुबह का जो माहौल है ना। अब सोचो, थॉट्स की पावर देखो। सोचो सुबह उठना है मुझे, वॉल क्लॉक पे मैंने देखा कि 5:10 हो रहे। नींद खुली, क्या देख रही हूँ वॉल क्लॉक पे, 5:10 हो रहे। क्या हो गया, एक थॉट आया, उसकी एनर्जी कहाँ ले गई मुझे, अमृत वेला तो निकल गया। मेरा तो पुरुषार्थ ही नहीं हो पा रहा, नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। ये हमारे सुबह के, ये गंगोत्री निकल रही है। ये देख लेना, ये गंगोत्री यहाँ से निकलनी शुरू हुई है कि मैं लेट हूँ। लेट किसको कहते हैं, मरे हुए को कहते हैं वो लेट हो गया, मैं लेट हूँ। ये हमने श्राप देना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर फोन उठाकर देखा तो फोन में टाइम क्या दिखा रहा है अभी, फोन में वो टाइम दिखा रहा है अभी 3:45। खुशी जैसी खुराक। वो जो पहले 4-5 संकल्प आ रहे थे कि लेट हो गया हूँ,
मेरा पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। जैसे मोबाइल में घड़ी देखी 3:45, सारे थॉट्स, सारी दवाइयां बेकार हो गई। बाबा कहता है ना बच्चे, तुम्हारा एक एक संकल्प, बाबा कहता है इस समय कितना अनमोल। तो मोबाइल पे देख रही हूँ कि 3:45 है, मन क्या करेगा? कहेगा बाबा, बाबा तो हमेशा मेरे साथ। मैं लेट भी खुद को महसूस करूं, लेकिन बाबा की टचिंग होती है सुबह सुबह मुझे। ऐसे लगता है जैसे बाबा चादर खींच रहा है। बाबा कह रहा है उठ जा बच्चे, सुबह सुबह मस्त पवन है, उठ जा। बाबा तो कंबाइंड है हर समय मेरे साथ। आ गया, बना बनाया। जो सुन रहे हैं वो रिपीट हो रहा है, यही सुनते जा रहे हैं ना रोज मुरलियों में, यही सुनते जा रहे हैं। तो कहते हैं हमें तो बाबा बस 4 बजे नींद खुलनी ही खुलनी है, चाहे जितने मर्जी लेट सो जाए। 4 बजे नींद खुलती है, झोंका आता है, ऐसे लगता है बाबा आ गया। आया सुसु होता, कहते हैं बाबा आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों की माया को पहचानो। ये बाबा कहता है मक्कड़ जाल बना बनाया, बाबा कहता है आपके भीतर से निकल रहा। ज्ञान में आने से पहले तो हम ये सब भाषा नहीं यूज करते थे कि मेरा पुरुषार्थ ढीला जा रहा है, करते थे नहीं। फिर मेरे पे तो अभी इंद्रियां है ना, ये बहुत हावी है। बाबा कहता है इंद्रियां बड़ी चंचल है अभी। कुछ कहते उम्र है ना, अभी तो यंग एज है ना मेरी, तो अभी तो नींद ज्यादा आएगी। काश मेरी एज ज्यादा होती, मन करेगा ये बकवास। वो सुन बैठा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद कम आती है। वो बोलेगा, कहेगा मेरी ना अभी उम्र कम, और 5-7 साल निकल जाएंगे तो मुझे भी दूसरों की तरह नींद कम ही आएगी, फिर तो अच्छा हो जाएगा। बाबू कहते हैं बच्चे ये मक्कड़ जाल है, आपके भीतर से निकल रहा है। बाबा कहता है इसको उल्टी को सीधी करो अभी, क्योंकि बाबा कहता है तुम बाबा कहता है शक्तिशाली हो। जी खराब तो नहीं होता अपनी गंदगी देखकर? तुम्हारी खुशी तो गायब नहीं हो जाती क्या? उठना किस लिए है सुबह? इसको भी बंधन बना दिया। पहले इतने बंधन थे। आज हम क्लास में थोड़ा लेट पहुंचे, क्यों? बीच में तो आ रहा था शायद क्लास आज होगी। अचानक से ऊपर आने की योजना बनी रही थी, 2-4 काम निपटा ही रहे थे, इतने में किसी ने आके कंधे पे हाथ रखा। तो पीछे मुड़ के देख रही हूँ, अरे तो इस समय कोई घर में गेस्ट आया है ना, तो पाठ तो आत्मा के लिए। वो बाबा की सारी पावर उस समय ढूंढ के नहीं लानी, ऑटोमेटिक। बाबा कहता है मुरली में, बाबा कहता है ना बच्चे कोई भी आए उसको कुछ दिल मिठाई तो खिला सकते हो। चेहरा लटक तो नहीं गया उसको देख के कि यार 9 बजने में 10 मिनट है, ये कहाँ से आ गई अभी, मेरी तो मुरली का टाइम निकल गई। तो सब वेट कर रहे होंगे कि लिंक नहीं भेजा अभी तक। नहीं, मस्त राम बनकर जो सोचा भी नहीं था वो सब वहां रेडी कर दिया, सर्व भी कर दिया। खुशी बचा ली मैंने। और जब उसको मैंने वो दिया ना, तो मैं उससे पूछ ही रही थी कि मेरे को बता दे कि इसमें सब कैसा है खाने में। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? बाबा को दिया, मेरे को नहीं, क्योंकि बाबा के एफर्ट्स थे सारे। तूने कहने लगी तूने बनाया इतने प्यार से, बस ये प्यार की खुशबू है, बाकी नमक मिर्च को रहने दे।
खुशी खुशी। आज घर में कोई आ जाए अनटाइमली, आदमी चाय पी बैठा, 5 मिनट में कोई और आ गया, उसको लगता है अभी अभी पी थी चाय, अब फिर बनानी पड़ेगी, खुशी गायब। हम कह रहे थे अतिथि देवो भव, देवतुल्य अतिथि, आज अतिथि आता ही नहीं कहीं पर। क्यों? हमारी खुशी हमारे चेहरे लटके पड़े। अभी 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं, बताना कौन किसके घर जाता है रहने के लिए? बच्चे ही नहीं जाते। कोई बता रहा, कहता है हमारे बच्चे ना मामे के घर जाते, ना नानी के पास। कहते हैं आप हमें हमारा रूम दे दो, एसी ऑन कर दो, मोबाइल दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशंस, ये बाबा। अब वो आत्मा ज्ञान तो नहीं सुन रही, उसको कोई मतलब भी नहीं है कि 9 बजे तू क्लास करती है कि 10 बजे करती है, कि तू करेगी कि नहीं करेगी, उसको कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं ज्ञान सुनती हूँ, और बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्म, इसको बाबा कहते हैं यूज तो कर। कपड़े सिलवा सिलवा के रख दिए अलमारी में, पहना एक भी नहीं, पहना एक भी नहीं। बोलती जा रही मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप। याद रखना, ड्रामा की नूंद है, पार्ट ऐसा निकल गया, मैंने नहीं किया। अगर डूअरशिप लूंगी तो आज ऐसा पार्ट निकला, कल कल हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए वो देह भात हावी हो, अश्वनी सेना का बल हो, किसी को सर्व ना कर सकूं चेहरे की वो खुशी, तो मैं वहां उदास नहीं हूं, मैं वहां दुखी नहीं हूं। कपड़े झाड़ने आते हैं, मन पर धूल चढ़ी ना, बाबा को दे दी, मेरी कहाँ है? ना मेरा मन है ना धूल मेरी है, पकड़ दो। और ये जो अभी अभी आपको शेयर किया, ये भी मेरा, ज्ञान भी तेरा था, समझ भी तेरी थी, अकल भी तेरी थी, एनर्जी भी तेरी थी, गुण भी तेरे थे, शक्तियां भी तेरी थी। यही तो दुनिया राम से मांग रही है कि राम हमें सुख दे, राम ही देने वाला। हम कौन है? हम वो 1 साल के बच्चे हैं, बस जो माँ की गोद में ना, नाम मात्र के लिए बस वो नाइफ पकड़ के खड़ा हो गया, वो भी माँ की गोद में, माँ ही शक्ति लगा रही है उसकी कटिंग, उस बच्चे को पता भी नहीं। बस हम वो हैं बुद्धू से, लेकिन बुद्धू बच्चों को दुनिया कहेगी हैप्पी बर्थडे टू यू। उस माँ की कोई महिमा नहीं करने वाला जो बेचारी 10 दिन से तैयारियां कर रही थी बर्थडे की, कि बच्चे को मैं बर्थडे पे क्या पहनाऊंगी, कितने गेस्ट बुलाऊंगी, क्या क्या खाने में तैयार होगा, इस बच्चे को कैसा तैयार करूंगी, इसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, कौन सा केक बनाऊंगी। सारी तैयारियां तो माँ ने करी, इसने क्या करा? बर्थडे गिफ्ट ये ले जाएगा सारे, दुनिया इसको गोद में उठा रही हो, वाह वाह ये लूट लेगा। बाबा कहते हैं बस इतना सही काम था तुम्हारा, तुम कह रहे हो हमको ओम शांति के मान रखना, तो बाबा कहते हैं मेरी गोद में ही पड़ा रह जाता, बस हो जाता ओम शांति का मान। तू निकल पड़ा थिंकर बनकर, डूअर बनकर, तो बाबा कहता है ठीकरा तो फूटेगा तेरे सर पे। देते जाना उसको, हमारा कुछ भी नहीं है जी। ड्रामा की नूंद थी, पार्ट निकल गया, हो सकता है कल ऐसा ना निकले, बना बनाया है। मैं तो साक्षी हूँ। मैंने ये भी देख लिया, मैं वो भी देख लूंगी, मैं हॉरर मूवी भी देख लूंगी, मैं कॉमेडी भी देख लूंगी, मैं फैमिली ड्रामा भी देख लूंगी,
मैं सब टाइप की मूवी को एंटरटेनमेंट मान कर देखती जाऊं। ये है मेरी पावर। इसको बाबा कह रहा आत्मिक स्थिति। इसको बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझे। तो बाबा कहता है मेरा वर्षा तेरा ही। लेकिन वो मन खड़ा हो गया पीछे पीछे, 2-4 बार उसकी शक्ति यूज कर लेता है तो मतवाला हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा माँ की साड़ियां ओढ़ ओढ़ के खड़ा हो जाता है कि मैं भी मम्मी। बाबा कहते हैं बच्चे ये अश्रुनी सेना है, मन माया, इसको हल्के में नहीं लेना। यही है बाबा कहता है तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, ऐसे बाप को भूल जाते हो। जो बाबा कहता है तुमको मनुष्य से देवता बनाते। तो देवता तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो तुम सबको सब कुछ मुझे ही दे दो। जनता की सेवा बाद में करते रहे। तुम्हारे मंदिरों में कौन आया, तुम्हारे संबंध संपर्क में कौन आया, वो बाद में बाबा ने कहा। पहले जो भी बाबा कहता है तुम अपना माने बैठे हो ना, सब मुझको दे दे, सारे बेर खिला देना मुझको। मैं आंखें टेढ़ी नहीं करूंगा कि ये बेर कहाँ से निकाल के ले आया, ये संस्कार कहाँ से छुपा था, ये कहाँ से आ गया। नहीं बाबा, शूद्र से तुमको ब्राह्मण बनना, क्या करना है? लैंग्वेज तो बाबा को यही बोलनी पड़ती है कि पहले तुम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन। तो सुनने वाले को लगता है अच्छा, वो जो शूद्रता थी इसका मतलब वो गई तो मैं ब्राह्मण बना। तो बाबा कहते हैं अविनाशी अविनाशी अविनाशी। कहाँ जाएगी? बाबा कहते हैं संगम पर तुम बाप की गोद में बैठे हो ना, तो बाबा कहता है आपके भीतर की शुद्धता, वो अज्ञानता, वो पतितपना, वो विकार, बाबा कहता है वो आपके सामने ही आने वाले। तुम नॉलेजफुल हो ना, ब्राह्मण, नॉलेजफुल, थर्ड आई ऑफ विजडम। बाबा कहते हैं इस आंख से देख तो सही। तू दुखी हो रहा है, ओम शांति का मान रखने चला गया, फिर और दुखी हो रहा है, कह रहा मैंने अच्छा फोन लगाया उसको, वो तो और भड़कने लग गई। दलदल में अगर कोई हाथ पैर मारने लग जाए ना कि निकल आऊं बाहर, और अंदर चला जाए। बाबा कहते बच्चे ये 63 जन्मों की दुबन, ये दलदल। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर का एक बाल पकड़ के मैंने तुमको बाहर खींचा है। इतने बाबा कहते हैं तुम अंदर डूब गए इसके अंदर। ये मैं, ये मेरा मेरा, ये बकरे कटते नहीं बाबा कहते। ये मैंपन मुझको लाके देते नहीं हो। मनसा लाओ मुझे दे दो तुम्हारी, रुग्ण है तुम्हारी मनसा। सारा दिन क्या सोचता है, क्या फील करता है सारा दिन? बाबा कहता है ला ये मुझे, खाली हो जाए। तो बाबा कहता है बस मुझको याद। बाबा कहता है मुझे याद करेगा, बाबा कहते हैं तेरे विकर्म विनाश हो जाए। है ना? इस थिंकिंग से मैं जो जो करता जा रहा हूँ, जो जो तड़के लगा रहा हूँ, जो बर्तन काले कर रहा हूँ, कभी अपनी छाती फूकता हूँ, कभी दूसरे की फूक बैठता हूँ, बर्तन काले हो रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देता जा, देता जा, जब तक संगम पर हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुरंत दान माफ देते जाओ। एक तरफ बाबा कहता है माया आती जाएगी अंत तक, दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा भी योग युक्त रहकर, बाबा कहता है उस सारे पाठ के साक्षी रहकर, बाबा कहता है सब बोझ बाप को देते जाओ। कीचड़ को हटाने के लिए
बाबा कहते हैं बच्चे उसमें एक संकल्प और नहीं डाल, कहता ना बाबा, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं, रॉयल बच्चे मिट्टी से। कैसा कैसा जीवन में पार्ट आता। अभी आपको बताएं, शायद 3-4 दिन पुरानी बात है, बहन है वो सेंटर पे मुरली भेजती है ना, वो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल। तो उन्होंने कहा आप जब सुबह क्लास पे जाओगे तो मुरलियां लेके जा। तो ठीक है, फोन किया उनको, कहने लगे हाँ मैं आ रही हूँ मुरली लेकर। फिर उनका एक फोन और आया, कहते मैं नहीं आ रही हूँ, भाई आ रहे, उनके युगल। तो देखना क्या सीन था वो जो चल रहा है सामने, है ना। वो फोन पे कहते जा रही है कि वो भाई आ रहे हैं मुरली लेकर, आप उनको कहना कि सेंटर आया करो मुरली सुनने के। ऐसे कान पे यहाँ फोन लगा, सामने से भाई दिख रहा, भाई ने लाके मुरली दी। पता है, इसको मालूम है ड्रामा फिक्स्ड है, बना बनाया है। वो भाई भी क्या कर लेगा, वो बहन भी क्या कर लेगी, और मैं भी क्या कर लूँ। लेकिन उनके शब्दों का मान, दीदी आप फोन रखो, भैया मेरे सामने ही है। तो भैया से मैंने मुरली ली, तो भैया आप सेंटर आया तो कल जरूर आना। अगला दिन आया, वो भाई नहीं सेंटर। मैं यहाँ हर्ट हो जाऊं, हर्ट हो जाऊं कि बता मैंने बोला था तब भी भाई नहीं आया। ज्ञान डांस, वो भी आत्मा ज्ञान डांस कर रही है, जो सुन लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को जबरदस्ती आप ठेके पे नहीं भेज सकते कि जाना तू पी ले थोड़ी सी। भेजोगे किसी को ठेके पे जबरदस्ती? हाँ, जो आदी हो जाएगा उसको रोक नहीं पाओ। तो दोनों ही जगह हमारा जो संकल्प हम लगा रहे हैं, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो व्यर्थ है। जो रोज जाता उसको रोक नहीं पाएंगे, और जो नहीं जाता उसको जबरदस्ती भेज। जब मैं वहां सेंटर पे बैठी, है ना, मुझको बेहद खुशी हो रही थी। मैंने कहा बाबा देखो, ड्रामा ना फिक्स्ड है, कितनी अच्छी बात है ना। वो आत्मा भी अपना फिक्स पार्ट बजा रही है, वो भी अपना फिक्स पार्ट बजा रहे हैं। तो ड्रामा की नूक थी, किसी ने कुछ कह दिया, हमने जाकर उसको कह दिया। लेकिन वो आत्मा का जब जैसा पार्ट है, वो तो एक्यूरेट खेल रही है, मुझे तो उसके पार्ट में कोई कमी नहीं दिखाई दी। ये प्योरिटी है, इस प्योरिटी से वो आत्मा अट्रैक्ट होगी। ये इसको बाबा कहता है तुम डबल अहिंसक आत्माएं हो। जिसका जो पार्ट जैसा चल रहा है, मुझको उसको मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रामा तो प्रभु पसंद है ना। और बाबा कहता है ये ड्रामा न्यायकारी है, एक्यूरेट है, तो क्यों करना है किसी को खुश। अरे मुरली लेके ऑफिस से प्रिंट आउट लेके यहाँ तक मुरली देने आया, ये पार्ट नहीं दिखता उसका, ये भी तो सेवा ही है उसकी, ये भी तो पार्टी खेला उसने। हर वानर राम सेतु में पत्थर उठा रहा है, सेवा तो राम की हो रही है यथाशक्ति, जिसकी जो सामर्थ्य। क्यों कंपटीशन करना है किसी से। तो बाबा कहता है हर आत्मा यूनिक है, अद्वितीय है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। वो भाई आकर मुझे बोल दे कि तुम क्यों रोज सेंटर मुरली भागते हो, एक छुट्टी ले लिया करो, मेरे को देखो ना, कुछ तो सीखो मुझसे। मैं रुक जाऊंगी, नहीं मैं नहीं रुकने वाली।
शायद उसका ये बोलना भी मुझको अच्छा नहीं लगे कि बड़ा आया मुझको समझाने वाला। ममता दीदी हाँ, अच्छा नहीं लगता ना कोई दखल अंदाजी आके करे। तो फ्रीडम, हर आत्मा बाबा कहता है स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जीने दो। बाबा मिल गया, बाप तो मिल गया। अब बाबा कहता है बच्चे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा कहता है ये नंबर वार है ना फिर। अब आदमी तो क्या चाहता है, आदमी तो ये चाहता है कि भाई मैं भी ले आऊं और मेरा अपना भी ले आए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट, ये मैंपन के धागे तुमने खोले नहीं है। इस पार्ट को कभी तुमने सराहा नहीं कि कितना अच्छा इसका देखो पार्ट है। सेंटर पे रोज बच्चे जो मुरलियां सुन रहे हैं, वो मुरली देने वाला तो यही है। इसको पता रहता है कि सेंटर पे किस तारीख तक की मुरली पड़ी है, वो एडवांस सेंटर पे छोड़ने भी जाता है कई बार। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यही तो कहा ना हमने। तो चाबी भरने वाला राम, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ किसकी चाबी भरने वाली? राम चाबी भर देगा तो ये मंदिर अच्छा नाचेगा, लेकिन राम की इच्छा जैसे राम की इच्छा, संतुष्ट। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो संतुष्टता ही तो बाबा कहता है सब सुखों का आधार। ज्ञान सुनना इसीलिए था, मुरली सुननी इसीलिए। हम्म? तो ओम शांति का मान हम कहाँ रखेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ओम शांति का मान कहाँ है? जब बाबा कहता है आप बाप की एक रस अचल अडूल गोद में बैठे हो, ये है ओम शांति का। भगवान कभी हिलता नहीं किसी परिस्थिति के आगे, किसी हलचल के आगे, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, उसको पता है नथिंग न्यू। और बाबा ने सेम नॉलेज बच्चों को भी दी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की जो भावी है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। बाबा कहते हैं तुमको पता है ना कि ये जो ड्रामा है ये अटल है, अटल है बाबा। इसको तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी दखल नहीं दे सकता। तो ड्रामा के गुइये गुइये रहस्य को जानना, फिर मन शिकायत नहीं करेगा, है ना। कई सुनते हैं वो ज्ञान में आते हैं, कहते हैं मैं ज्ञान में क्या आया हूँ, मैं बीमार ही रहता हूँ। मन करता है सेंटर जाने का, लेकिन शरीर से ही दुखी हूँ। फिर वो बाबा को याद करता, बाबा इतना तो रखना भगवान कि हम मुरली सुनने आपके सेंटर तक पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा ऐसा थोड़ी है कि मैं ज्ञान में आ गई मैं तब बीमार, दुनिया बीमार पड़ी है अस्पताल में, दुनिया पड़ी है। हाँ बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो तो बाबा कहता है महाज्ञानी बन जाते हो, फिर ठीकरा फोड़ते हो ज्ञान पर, फिर कह रहे होते हो कि कोई शरीर से कोई पेपर है, कोई पुराना कोई कर्म भोग है, वो चुप तू कर रहा। इस एनर्जी के साथ हम ज्ञान डांस कर रहे हैं। चोट लगी हो हाथ में, फूंक मारते रहो, जल भी रहा है, दर्द भी हो रहा है, और फूंक भी मारते जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान डांस ऐसे नहीं होती है कि अंदर दर्द भी पड़ा है, अंदर फीलिंग भी हो रही है, और मैं कहता जा रहा हूँ, क्या कहता जा रहा हूँ? कहता है कोई कर्म भूख है, बाबा ही कहता है पुरानी जुत्ती है।
हैवी फीलिंग है, ये हैवी एनर्जी है। और लाइट बनने के लिए तो बाबा कहता है तुमको संकल्पों से लाइट होना है, ये आएंगे बाबा कहता है। हैवी व्हीकल भी रोड पे आएगा, नहीं तो तुम ट्रैफिक जाम करके खड़े हो जाओगे, कहोगे ये क्यों आ गया, आगे नहीं बढ़ने दूंगी इसको। किया ना उस बहन, ट्रैफिक को जाम करने की कोशिश करी और दुखी हो गई, ट्रैफिक को आगे नहीं जाने दिया। वो कहती है मैंने खुद चलकर उसको फोन कर दिया ओम शांति का मान रखने के लिए, और दुखी हो रही। ये जो दुख का ट्रैफिक है, इसको वो आगे जाने नहीं दे रही, पकड़ के खड़ी है इसको। ये बार बार हॉर्न बजा रहा है, मुझे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, लेकिन वो पकड़ के खड़ी है इस गिल्ट को कि मैंने फोन किया ही क्यों। कैसे कैसे लोग ज्ञान सुन रहे हैं देखो, हमारा देखो कैसे कैसे पेपर आ रहा है। ट्रैफिक चलने दो ना, चलने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। रोड पे जाओ, देखो दुनिया रोड को किसी कैसे यूज करती है। कोई ठेला चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई बच्चों को पीटता हुआ ले जा रहा है, कोई बीवी से झगड़ा करता हुआ जा रहा है। रोड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोड को प्रॉब्लम। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके हैं, आपको तो कह दिया मैंने सारा बोझ बाप को दे दो, तुम दे नहीं रहे हो। हैवी एनर्जी, इन बाबा कहते हैं बड़े बड़े ट्रकों के नीचे बाबा कहता है तू कुचल के मर जाएगा ऐसे। मेरी खुशी, खुशी गई सब कुछ गया, खुशी गई सब कुछ गया। ये बातों के ही पकोड़े हैं, गरम गरम बातें और एग्रेसिव करती हैं आदमी को। वही बातें ठंडी हो जाती हैं, भूल ही जाती है, पता नहीं क्या। बाबा कहते हैं बच्चे बातों के पकोड़े पेट भरते हैं, बातें ही है, थॉट्स ही तो है सारे। बाबा कहते हैं बच्चे ये थॉट्स, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये अश्रुनी सेना का बल है। इसलिए दिखाया गया जब सागर मंथन हो रहा था, एक तरफ कहते हैं भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया हुआ, भगवान का ये मोहिनी रूप, ये माया उसी की होती है। बाबा कहता है मैं भी तो देखूं, तो बाबा कहता है मेरी मोहिनी में फंसते हो, या बाबा कहता है अमृत पीते हो। बाप तो हमको अमृत पिला रहा है, कहता ही जा रहा है बच्चे नथिंग न्यू, जो भी आ रहा है बाबा ने कहा मेरे को देते जाओ तुम। बाबा कहता है लाइट, लेकिन हम उसकी मोहिनी में फंस जाते हैं, है ना। उसकी मोहिनी मान, मेरे मन के भीतर जो विचार आते हैं, जो भावना आती है, जो कहानियां, बाबा कहते हैं बच्चे आप उसकी मोहिनी में मोहित हो जाते हो, तुमको अमृत भूल जाता है कि मैं तुमको वो भूल जाता, तुम फिर से देह के भान में आ जाते हो कि मैं ऐसी वो वैसी, मेरा पार्ट ऐसा उसका पार्ट वैसा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो नॉलेजफुल ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण कौन होते हैं, हाँ, चोटीधार, उच्च कुल की। बाबा कहता है तुम संतान हो ईश्वरीय कुल। तो जो बाबा कहता है जो ऊंच कुल का होगा ना, बाबा कहता है वो ये छोटी छोटी बातों को, बाबा कहता है रॉयल बच्चे मिट्टी में पाँव ही नहीं रखते, बाबा कहते पाँव रखना ही नहीं बाबा। धूल तो अब माया की अंत तक, बाबा कहता है विचार बनकर, फीलिंग बनकर, है ना। बाबा कहता है ये चलती जाएगी, बड़ी बड़ी बातें आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी भयंकर बातें हैं। बाबा ने कहा सब नाटक चल, सब नाटक, नाटक शास्त्र। इसको बाबा ने कहा बच्चे ये लीला है, साक्षी होकर बाप की गोद में बैठकर बाबा कहता है इस लीला को देखो,
ओम शांति।